हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला टाइम है शाम का, 19 तारीख है आज, और दिन का व्लॉग आपके पास पहुँच गया था, तो मैं दूसरा व्लॉग शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी शाम के ऐसे ही बज रूँगे 5 साढ़े 5 बजे का ये टाइम है। और आज ना हम ऐसे घोड़े बेच के सोए ना, पतिदेव भी मैं भी, इतना ज़्यादा थकान हो गई थी दिन में। तो बाहर चले गए थे ना 1-2 घंटे के काम के लिए, तो वहाँ से आए। उसके बाद इतनी ज़्यादा थकान कभी नहीं होती ऐसे। और सुबह जल्दी उठ गए थे हम लोग, उठ ही जाते हैं आजकल, मेरा रूटीन वही है। तो सुबह से जल्दी उठे हुए थे, फिर घर का काम निपटाया, उसके बाद बाहर चले गए, फिर आके लंच वगैरह बनाया। और सीधे लंच करके पतिदेव के एक फ्रेंड भी आए हुए थे, तो मैंने आज रोटियां सेकी थी आके, और पतिदेव सब्जी बाहर से ले आए थे। तो आने के बाद वैसे तो मैं बनाने वाली थी, बट पतिदेव बोलने लगे कि एकदम से एक और आ रहा है कोई उनके साथ, तो एकदम से नहीं बन पाएगा, तो ऐसा करता हूँ मैं सब्ज़ी ले आता हूँ बनी बनाई, तो आप रोटियां बना देना बस। तो बस फिर मैंने आके रोटियां बनाई, तो खा पी के फिर वो चले गए थे इनके फ्रेंड, और हम सो गए थे। सो के उठने के बाद अभी आई हूँ मैं, तो मैंने यहाँ पर कंघी करी है, और बाल इतने सारे गिरते हैं ना गाइज, मैं क्या ही बताऊँ। सारे बाल फ्लोर से उठा के मैंने डस्टबिन में डाले, क्योंकि बाल मुझे घर में कहीं भी दिखते हैं ना, बड़ा बुरा लगता है। उसके बाद शाम का टाइम था, हमें सब्जी वगैरह लेनी थी, थोड़े फल वगैरह लेने थे, तो हम लोग आ गए थे मार्केट भजनपुरा की। तो गाइज हम लोग चले गए थे अभी मार्केट, कुछ भी सामान नहीं था, मतलब सब्जी वगैरह फल तो थोड़े बहुत लेकर आया, और एक दो सामान जब मार्केट जाओ ना, घर का आ ही जाता है, तो एक दो चीजें और लेकर आई हूँ। तो बस अभी थोड़ा मार्केट घूम कर आए, उससे पहले गए थे मंदिर, और अभी आए हैं। आज हम बाइक लेके नहीं गए, ऐसे ही टहलते हुए, थोड़ा टाइम पास भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो इस टाइम पे जाऊँ ना, तो बड़ी रौनक सी लगती है मार्केट में। और थोड़ी सी वीडियो बना पाई, उसके बाद बना ही नहीं पाई, क्योंकि रश होता है ना थोड़ा सा, उस वजह से। तो सामान वगैरह लेकर हम आ गए हैं अभी। अब आपको दिखाती हूँ मैं कि क्या क्या लेकर आई हूँ। उसके बाद चलते हैं किचन में, डिनर वगैरह की तैयारी करेंगे, थोड़े बहुत अपने काम करेंगे जो है। और मेरे आज कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं, मैंने फोल्ड नहीं किए अभी। तो इस वजह से, क्योंकि आज दिन में भी हम लोग चले गए थे 1-2 घंटे के लिए, तो इस वजह से कपड़े ऐसे पड़े, उनको भी मैं अभी फोल्ड करके रखूंगी। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। काफ़ी सारे बर्तन थे दोपहर के, जो खाना खाने के बाद मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे। हम लोग चले गए थे सोने, क्योंकि इतनी भयंकर वाली आज मुझे नींद आई हुई थी ना गाइस, कभी नहीं आती है वैसे, मैं दिन में कभी नहीं सोती हूँ, बट आज मुझे भी और पतिदेव को भी इतनी ज़्यादा थकान हुई। एक तो घर का भी काम हो जाता है, फिर अगर बाहर का भी चक्कर लग जाए ना 1-2 घंटे का, कहीं भी मतलब कुछ ज़रूरी काम होता है, तो बड़ा मतलब सिर दर्द होता है। आते ही घर में खाना बनाया, और उसके बाद सीधे सो गई। अब उठी हूँ, अब आके मैं किचन क्लीनिंग में लग गई थी थोड़ा सा। और पतिदेव सोए हुए थे, उनके फ़ोन इतने डिस्टर्ब करते हैं ना, मेरे को तो एक आध फ़ोन ही उनका पता चला, उसके बाद मुझे नहीं पता चला उनके कैसे फ़ोन आए, बट उनकी नींद पूरी नहीं हो पाई फ़ोन की वजह से। मैं तो आराम से घोड़े बेच के सोई आज 1.5-2 घंटा। फिर उठ के मार्केट वगैरह गए, सब्जी वगैरह लेके आनी थी, और अब आके मैंने बर्तन वगैरह क्लीन करे हैं, और साथ ही साथ मैं ये सिंक भी क्लीन कर दूंगी, क्योंकि पानी के स्टेन्स रह जाते हैं ना, उसके बाद मैं कपड़े की हेल्प से क्लीन कर देती हूँ, एकदम चमक जाती है। तो ये क्लीन करने के बाद, उसके बाद सब्जियां वगैरह जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ, और एक दो सामान लेकर आई हूँ वो। तो सो के उठ के चाय वगैरह भी बनाई थी, पतिदेव ने ही बनाई थी। वो इतना कर देते हैं सुबह जब उठते हैं, अगर मैं वैसा काम निपटाती हूँ, वो पूजा पाठ करके ना चाय बना देते हैं, और ऐसे ही शाम को भी है उनका। तो चाय ज़्यादातर वही बनाते हैं। तो उसके बाद उठ के ना, जैसे मैं उठी थी, उन्होंने 1 कप चाय पिलाई, तब भी मुझे एनर्जी सी आई काम करने की। हमने दोनों ने चाय पी। उसके बाद मैंने काउंटर टॉप भी अच्छे से क्लीन कर दिया, और गैस स्टोव भी। गैस स्टोव के पीछे ना काफ़ी सारी चीज़ें गिर जाती है जब आप खाना पीना बनाते हो। वैसे तो डेली क्लीनिंग होती है, बट यही है कि जब भी साफ़ कर लो कुछ ना कुछ गिरा मिलता ही है खाने की चीज़ें। तो बस यहाँ पर मैंने सफाई कर दी थी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, मैं ये एक बर्तन की रैक लेके आई हूँ गाइज, जो मैं अपनी सिंक के ऊपर लगाने वाली हूँ, कि जैसे बर्तन धुलते हैं ना, तो उसी में रख दो थोड़ा बहुत डेली यूज़ के बर्तन जो बाहर निकले रहते हैं,
जो डेली यूज़ होता है, तो बड़ा इजी रह जाता है। मेरे पास ये डीएलएफ में भी लगी हुई थी बट उस पर बहुत ज़्यादा जंग लग गया था, तो मैं उसे वहीं छोड़ आई। उसके बाद मैं ये लेकर आई हूँ और साथ ही साथ सब्जियाँ। तो आज मैं बैंगन लेकर आई हूँ, साथ ही साथ ये अरबी के पत्ते लाई हूँ। पहली बार बना के देखूंगी, इसकी सब्जी ट्राई करेंगे अरबी के पत्ते की। और ये खीरे वगैरह, मतलब सब्जी कुछ भी नहीं थी, आलू भी नहीं थे, सब कुछ खत्म हो गया था। तो हम लोग चले गए थे सब्जी लेने के लिए। अब मैंने सारी सब्जी निकाल दी है और अब इसको मैं वॉश कर करके रखूंगी, जो कि मेरा रूटीन में ऐड है ये। हमेशा कुछ भी फल या सब्जी बाहर से आता है ना, मैं पहले उसको वॉश करती हूँ सुखा के, फिर मैं अंदर अपने जो मेरे फूड कंटेनर्स हैं उनके अंदर रखती हूँ, जिससे सब्जी ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहती है। तो उसके बाद एक चीज़ रह गई थी, ये मैं अभी मार्केट से लेकर आई थी। 2 शॉर्ट वाले जो दुपट्टे आते हैं ना, जैसे आप कहीं भी बाहर जाओ तो गले में डाल लो, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये। मुझे, मेरे से बड़ा दुपट्टा नहीं लिया जाता बाहर जाने के लिए कहीं भी। तो मैं ये 2 लेकर आई हूँ, 50-50 रुपए के मिल गए, तो मुझे बड़े अच्छे लगे, मैंने ले लिए। पहले भी मेरे पास थे बट जब हमने शिफ्टिंग करी ना इधर उधर, अभी वो मिल ही नहीं रहे, एक ही है मेरे पास, तो मैं 2 और ले आई हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कभी भी डाल के गले में बाहर निकल जाओ तो सही रहता है, बिना दुपट्टे के अच्छा सा नहीं लगता है बाहर निकलते हुए। तो ये था। उसके बाद टाइम हो गया था डिनर का, तो डिनर के लिए पतिदेव ने मना कर दिया था, क्योंकि दिन में ना काफ़ी हैवी हो गया था, तो पतिदेव ने कहा कुछ इजी सिंपल सा बना लो। तो फिर मैं आ गई थी सिंपल वाले सैंडविच बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने घी लगा लगा के ब्रेड को अच्छे से सेक लिया है, 4-5 ब्रेड लिए मैंने। अब उनको अच्छे से एक प्लेट के अंदर रख लेंगे। उसके बाद जो भी चीज़ें आपको उस पर स्प्रेड करनी है, अगर आपको जो भी चीज़ें पसंद है, कोई भी सॉस, तो मैंने यहाँ पर जितनी भी सॉसेज मेरे पास थी ना, जो चिली सॉस होती है, रेड वाली भी ग्रीन वाली भी, वो भी उस पर डाल दी और उसको अच्छे से चम्मच की हेल्प से फैला दिया। उसके बाद खीरा, टमाटर और जो सब्ज़ी आपकी फेवरेट है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ टमाटर और खीरा ही रखा है, क्योंकि इसी से ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो सारे मैं इसके अंदर डाल दूँगी और उसके बाद आप इस पे चिली फ्लेक्स वगैरह डाल सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देता है। तो मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स इस पे ऐड कर दिया, थोड़ा सा नमक भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो टमाटो सॉस होती है ना, वो भी थोड़ी ऐड करी है और फिर इसको ऊपर से दूसरे ब्रेड की हेल्प से ढक देंगे और ये हमारे सिंपल से सैंडविच बन के रेडी है। एक सैंडविच कम रह गया था, तो वो मैंने फोल्ड कर दी। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये कल वाला व्लॉग ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ मॉर्निंग से। तो अभी 7:30 बजे का टाइम है, क्लीनिंग का सारा काम मेरा हो गया है, सब कुछ झाड़ू पोछा डस्टिंग। पतिदेव ने पूजा भी कर ली है और वो नहा के आज ऑफिस भी चले गए हैं। आज उन्हें थोड़ा जल्दी जाना था। तो चने मैंने रात को सोख करके रखे थे, तो सुबह उठ के पतिदेव ने चने बॉईल करके करने के लिए रख दिए थे। मैं क्लीनिंग का काम निपटा रही थी, तो चने उबल गए थे। तो आज वो चने की जो चाट बनती है ना, सुबह सुबह वो ले गए नाश्ते में। तो मैंने उनको उसमें टमाटर कट करके, थोड़ा नींबू डाल के, थोड़ा सा नमक, काला नमक डाल के, वो सारी चीज़ें ऐड करके दे दी है। तो वो चले गए ऑफिस और लंच टाइम तक शायद वो आ जाएंगे। तो मुझे भी बाहर जाना है, पतिदेव दिन में मुझे मिलेंगे। तो आज मैं सोच रही हूँ कि जो सब्ज़ी वगैरह है ना, पहले ही बना के रख जाऊँ, फिर कहीं बाहर से आओ ना, बड़ा बेकार लगता है। एक तो काम करने का मन नहीं होता, आते ही रेस्ट करने का मन होता है और फिर लंच टाइम हो जाता है तो भूख भी लगी होती है। तो मैंने कहा आज ना बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं करूँगी, पहले सब्ज़ी बना के जाऊँगी, फिर आके अपना चावल बना लो या रोटी बना लो, बड़ा ईजी रहता है। तो बस यहाँ पर मैंने चॉपिंग कर ली थी टमाटर की और हरी मिर्च की। फिर मैंने तेल गरम किया, जीरा डाला, उसमें डाल दिए चॉप किए हुए टमाटर और हरी मिर्च। अब सारे बेसिक मसाले ऐड कर दिए, इनको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और ढक के इनको 10 मिनट के लिए पकाएंगे। जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाएगा, उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे उबले हुए जो मैंने चने उबाले थे, और साथ ही साथ मैंने 2 आलू भी बॉईल किए थे, वो मैंने उसी में मैश कर लिए। तो ऐड करने के बाद उसको अच्छे से कर देंगे मिक्स और इसको भी हम थोड़ा ढक के पकाएंगे। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी कम लगती है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, मैंने भी किया क्योंकि मुझे ग्रेवी थोड़ी कम लग रही थी। उसके बाद इसको ढक के अच्छे से मैं पकाऊंगी।
जब कहीं बाहर जाते हैं ना तो 1-2 घंटा ख़राब हो ही जाता है बाहर, मतलब ज़रूरी काम से जाना भी पड़ता है, बट ये है कि घर के काम रुक जाते हैं। तो ये कपड़े जो है ना कल रात भी मैं फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी, बहुत सारा काम हो गया था मुझे, फिर एडिटिंग वग़ैरह भी हो जाती है। उसके बाद आज मैं इन्हें अच्छे से फ़ोल्ड करके अरेंज करके रखूँगी और पतिदेव के जो प्रेस के हैं वो अलग निकालूँगी, क्योंकि आजकल हम ना जो कपड़े चाहिए होते हैं उसी पे साथ-साथ प्रेस कर रहे हैं, और यहाँ पर आस-पास ना कहीं प्रेस वाला भी हमें नज़र नहीं आया अभी तक, और मार्केट के आस-पास है वो थोड़ा-सा आगे पड़ जाता है इस वजह से। तो इस वजह से मुझे ना थोड़ी-सी दिक्कत प्रेस की हो रही है। वहाँ मुझे बड़ी गंदी आदत पड़ी हुई थी, वहाँ प्रेस वाले भैया थे ना डीएलएफ में, तो मेरे कपड़े प्रेस के उन्हीं को जाते थे। और एक ये जो प्रेस है ना ये हमारी थोड़ी-सी ख़राब है, इससे ना पतिदेव ही अच्छे से करते हैं, तो मैं उन पे ही छोड़ दी। मैंने कहा चलो एक काम तो मुझसे कम हो, तो वो वाली चीज़ें हैं। उसके बाद कपड़े फ़ोल्ड करके मैं ले आई थी अंदर, अब मैं इनको अलमारी में ऑर्गनाइज़ कर दूँगी। तो सारे काम जैसे ऑर्गनाइज़ तरीके से करो और साथ के साथ हो जाए ना, तो फिर घर मैसी नहीं लगता है एक तो, और हमारे लिए ईज़ी हो जाती हैं चीज़ें। तो मुझे ना मैसी घर बड़ा बेकार लगता है, जहाँ कपड़े इधर-उधर फैले पड़े हों। वैसे मेरे कल से पड़े हुए थे, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है। अगर घर से बाहर जाओ ना 1-2 घंटा पता ही नहीं चलता किधर निकल गया। तो बस इसी वजह से मेरा ये काम थोड़ा डिले हो रहा था, बट आज मैंने ये अच्छे से कर दिया। उसके बाद ये आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी बेडरूम वाली, तो मैंने वो भी हटा दी और वॉश करने के लिए डाल दी। मशीन लगाई हुई है, आज थोड़े से कपड़े डाले हैं और एक बेडशीट थी वो डाल दी, तो वो भी धुल जाएगी। और ये वाली बेडशीट भी मैंने ऑनलाइन ली हुई है, इसका भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि दोनों बेडशीट्स के लिए ना मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे, तो इस वजह से मैंने सबके लिंक, जो मेरा डेकोर का सामान और ये बेडशीट वगैरह, कवर, कुशन कवर, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। और ये वाली तो मुझे बहुत प्यारी लगती है, अभी जो दूसरे वाली थी ना उससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे ये वाली बेडशीट। और 2-3 बेडशीट मैं गाँव में ले गई, लेकिन यहाँ भी कलेक्शन मैं धीरे-धीरे अब बना लूँगी अपनी बेडशीट्स का, तो बेडशीट मैंने चेंज कर दी। उसके बाद पतिदेव का फ़ोन आ गया था, वैसे तो मुझे अभी 1-2 काम और थे, बट बीच में उनका फ़ोन आ गया कि आ जाओ मैं तुम्हें मिलूँगा दुर्गापुरी, तो मैं निकल गई थी दुर्गापुरी के लिए, फिर वहाँ पे पतिदेव मिल गए, हमें कुछ काम था वो हमने काम निपटाया। मम्मी के घर मैं जा नहीं पाई क्योंकि भई वहाँ गई मैं, लेकिन अभी पतिदेव को भी टाइम नहीं था ले जाने का, और हमें थोड़ा ज़रूरी काम थे वो हमने निपटाए। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल लिए थे और मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली। रास्ते में बादल लगे हुए थे, इतना अच्छा मौसम हो रखा है बहुत ही ज़्यादा। तो पतिदेव ने बोला कि चलो आ तो गई थी तुम, छोड़ते हुए हम चलते हैं, मुझे फिर काम है, लेकिन मैं तुम्हें घर छोड़ते हुए चलूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापस। तो गाइज़ अभी चली गई थी मैं बाहर, थोड़ा 1-2 घंटे का काम था। पतिदेव मिल गए थे मुझे बाहर ही, और वो भी मुझे छोड़ते हुए फिर चले गए, उनको काम है अभी से। मैं अभी आई हूँ, पतिदेव मुझे यहीं छोड़ते हुए गए हैं, और रैपिडो करके गई थी मैं जाते टाइम। आते टाइम मैं पतिदेव के साथ आई हूँ, साथ में उनके एक फ्रेंड थे, तो उन्होंने गाड़ी से ही यहाँ छोड़ दिया घर के पास ही। तो उन दोनों को काम था, वो लोग निकल गए। मैं आ गई हूँ घर, और अब लगी है भूख, लंच का भी टाइम हो रहा है। तो सब्ज़ी तो मैं बना गई थी सुबह ही, अब मैं थोड़े से चावल बनाऊंगी। आलू चने की सब्ज़ी बनाई है तो उसके साथ चावल अच्छे लगते हैं। बाकी का सारा काम मैं करके गई थी, तो कुछ नहीं करना है, खाली चावल बनाने हैं मुझे। तो अभी चलते हैं चावल बनाने के लिए। उसके बाद मैं आ गई थी अपना लंच तैयार करने के लिए, क्योंकि इतनी तेज़ भूख लगी थी। अभी 1:30 बजे का टाइम था,
तो यहाँ पर मैं चावल सोख करके रखूँगी और सब्ज़ी मेरी सुबह की बनी हुई है, तो इस वजह से मुझे आज थोड़ा सुकून है, वरना तो आते ही फिर लंच में लगो। तो आज इसी वजह से मैं बना के गई थी, क्योंकि 2 दिन से ना ऐसे ही हो रहा था। तो बिना बनाए चले जाओ, फिर लंच टाइम तक ढंग से आ नहीं पाते हैं, थोड़ा लेट ही हो जाता है और उसके बाद आके लंच बनाओ पूरा, तो बड़ी दिक्कत होती थी। तो आज मैं सब्ज़ी इसलिए बना के चली गई थी पहले। तो यहाँ पर मैंने चावल आज कुकर में बनने के लिए रखे हैं, जल्दी बन जाएँगे थोड़ा-सा। तो थोड़ा-सा घी डाल दिया है जिससे खिले-खिले बनेंगे। तो चावल बनने के लिए रख दिए, उसके बाद मैं थोड़ी-सी अपनी किचन की जो है, जो मेरी डेकोरेशन अभी पेंडिंग पड़ी हुई थी ना, तो मैंने कहा चलो जब तक चावल बनते हैं ना, अपनी ये वाली डेकोरेशन भी कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि अभी 1-2 दिन में ही ना फिर मैं होम टूर लेके आने वाली हूँ। तो जितना भी मैंने सामान मँगवाया था, मैंने कहा कम से कम उसे लगा तो दूँ। तो बस अभी मैं करने लग गई थी डेकोरेशन थोड़ी-सी। तो ये मैंने एक हैंगिंग आर्टिफिशियल प्लांट मंगाया था ग्रीन कलर का, क्योंकि ग्रीन कलर ना मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ऐसी चीज़ों में जो डेकोर की चीज़ें होती है, जैसे आप किचन वगैरह में यूज़ करो या शीशे के बाहर यूज़ करो तो बड़ा सुंदर दिखता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो यहाँ पर ये मैंने लाइट वाला मंगवाया था, इसमें सेल डालो तो लाइट भी जल जाती है। तो मैंने सेल डाल के देखे तो बहुत अच्छे से लाइट जल गई, और अगर लाइट ऑफ करके देखो तो और भी ज़्यादा अच्छा लुक आता है। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर मैं काम भी, सबसे ज़्यादा काम मेरा यहीं पर होता है, तो वाइब थोड़ी आनी चाहिए, मन लगता है बहुत अच्छा जब इस तरीके से करो। तो डेकोरेशन मैंने किचन की कर दी थी और इतनी सुंदर लगती है ना, ज़रा सा भी कुछ अगर आप अलग चेंज करो ना घर में, वो भी अच्छा लगने लगता है। तो मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन करी है, जो मैंने सामान मंगवाया था, बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद यहाँ पर लंच भी मेरा तैयार हो गया था, तो अभी मैं अपना लंच कर लूँगी सर, उसके बाद मैं करूँगी लंच और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट, एडिटिंग वगैरह। तो ये वाला व्लॉग करूँगी मैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।